ओम शांति। 3 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। आज का प्रश्न, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला पॉइंट, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, वे कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, अपने को आप ही रास तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैल्प करेंगे। चौथा पॉइंट, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवा पॉइंट, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठा पॉइंट, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। ये रोंग अक्षर, माना अक्षर रोंग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही, है ना। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। जब शरीर में आते हो तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अब इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। ना कृष्ण पढ़ा सकते, ना कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई नहीं जानते। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती है। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो ना सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। यह भी दिखाते हैं, यह अभी दिखाते हैं। क्या छोटा बच्चा दिखा देते हैं, ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, धर्म स्थापक को कोई ऐसे
मार ना सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके कि एकदम से परम धाम से आए और नीचे दुख भोगना पड़े, ऐसा हो ना सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है? इस शरीर में कोई रहने वाला है? वह कहते परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। वो कहते परमात्मा अंदर है, तो परमात्मा ऐसे कहेंगे कि हमको दुख है? सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा पुकारती है कि हमको दुख हुआ है। हे परम पिता परमात्मा, हमारे दुख हरो, ये किसने कहा? आत्मा ने। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। तुम मेरे बने हो तो किसको दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। वह है प्रत्यक्ष। वह जो गायन है, ये जो गायन है ना, कौन सा गायन है? एक युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझना पड़े और आपको समझाना भी पड़े कि युद्ध के मैदान में कौन से युद्ध के मैदान पर मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, जो लड़ाई के मैदान में हैं उसमें सब धर्म वाले हैं। सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। कल सुना था कि बाबा उनको क्या समझाते थे। ये नहीं कहते थे कि बंदूक रख देना, ये समझाते थे कि अगर तुम लड़ाई भी कर रहे हो तो किसकी याद में रहो? बाबा की याद में। फिर जो तुम्हें ये थ्योरी दी जाती है कि लड़ाई के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वे पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे।
उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कल याद किया, आज लिख कर आया है ना। देखो बाबा कैसे साथ रहता है ना। कल याद कर रहे थे, वो सब याद आया था ना, और आज लिख कर आए, लिख कर कि उस चीज को फिर से दोहराया जाए। बाबा माना पक्के पे पक्का कर देता है। कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। ये नहीं कि सिख अलग लड़ रहे हैं और हिंदू अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। युद्ध के मैदान पर सब एक ही धर्म के हैं कि अपने देश के बचाव के लिए लड़ रहे हैं। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इस बात की नूंद है ना कि नई दुनिया स्थापन होगी, तो तुम बच्चों को इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है, समझते भी हैं कि भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं, आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूं और सबको कहता हूं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भर लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय, यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, माना परिवर्तन कराते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था, हेवन था। इस्लामी, बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है ही नहीं। तुम अंगे अक्षर बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए।
कि तुम एक एक चीज जानते हो। कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं है। झगड़ते वे हैं जो निधन के होते हैं, माना जिनके ऊपर कोई धनी धोरी नहीं होता है, माना कोई वाली वारिस ही नहीं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। झगड़ते वे हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। कोई भी बात है आपके पास, आपको कोई भी बात करनी है तो किसके पास जाओ? बाबा के पास। कुछ भी आपको चाहिए तो किसके पास जाओ? बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं? किसी ने किसी के साथ उल्टा कार्य किया, पर तुम कानून अपने हाथ में मत लेना, नहीं तो तुम भी गुनाहगार हो जाओगे। वो तो गुनाहगार है ही है, उसने गुनाह किया, ठीक है, तुमने उसका कत्ल कर दिया, तुमने किसी और को उठा लिया, तुमने कुछ और कर दिया, फिर तुम वहां गुआही दो कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने बदला लेने के लिए ऐसा किया, तो गुनहगार तो तुम भी बन गए ना। तो बाबा के पास आओ। अगर कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ भी आपको करने का है, जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, किसी की बात है, तो किसके पास जाओ? लेकिन जाते कहाँ है? भाई बहनों के पास। और ही बात फैल जाती है। और ही बात फैल के जब वापस अपने कान में आती है तो कहते हैं अरे मैंने ये तो कहा ही नहीं था। फिर क्या कहा था? कुछ और ही कहा था। तो यथार्थ रूप उसका बदल जाता है। तो बदल जाने से खुद का भी विक्रम बन गया, किसी और ने तो विक्रम किया ही था, समझे? तो इसलिए लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बात हो तो कहाँ आओ? बाबा के पास। बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवा में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम ये आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो दे अभिमान आ जाता है। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए। बहुत सिंपल ऐसे, एक बात और समझने की है, बहुत सिंपल माना साफ स्वच्छ भी रहना है। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो दे अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, बाबा बैठा है ना, बाबा को बताओ। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अगर आपको श्रीमत जो मिली है उस पर चलते हो, आपका कल्याण ही कल्याण है। अगर कुछ बीच में घुसा देते हो तो अकल्याण है। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि देखो मैंने हर चीज ठीक कर ली, श्रीमत तो मुझे ये करने की मिली थी लेकिन मैंने ऐसे कर लिया, देखो कितना अच्छा हो गया। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा नुकसान ही नुकसान है। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। अगर आप कोई को वर्थ पाउंड नहीं बना पा रहे हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? सिर्फ आप शिव बाबा को याद करेंगे और ये समझेंगे हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, तो फिर मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे?
यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल ना सके, मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गेल्प करो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना कि पढ़कर गेल्प करो। तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। 21 जन्म के लिए स्वर्ग की आपको मिलती है स्कॉलरशिप। डायनेस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। आज का वरदान, स्वोन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वोन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्वोन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। आज का स्लोगन, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। ओम शांति।